बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, पहले 2-3 ख़बरों की अजमाली तफसील आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूं और उसके बाद उस पर आगे चल के बात होगी। और पहली खबर यह है कि वफाकी काबीना ने IPP's स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी तारीख के इस बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल में मियां मनशा, सलमान शहबाज, खुसरो बख्तियार, रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर और सलीम सैफ के नाम शामिल हैं। और इस खबर में मज़ीद तफसील ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद में शामिल अहम तरीन शख्सियत के नाम निकाल कर पब्लिक करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नाम निकालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सियासत में हलचल मच गई। यानी उन माफियाज की तरफ से एक ऑफ़र की गई, पेशकश भी की गई कि हमारा नाम निकाल दें, उसके बाद बेशक आप जो है ना वो पब्लिक कर दें वो। और शुगर क्राइसिस की जो रिपोर्ट थी, चीनी माफिया के इंतहाई ताकतवर सियासी अनासर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इमरान खान ने अब सारी करप्ट माफिया के खिलाफ खुलकर आने का फैसला किया। पावर सेक्टर में रिपोर्ट लाने का ऐलान इसी जंग का नतीजा है। और इसके अलावा नाजरीन एक और मौसूफ है, उन्होंने भी एक तज्जिया किया है कि इमरान खान साहब अब इस हकीकत को समझ गए हैं, अब उन्हें इस हकीकत का इदराक हो गया है कि वो इस निज़ाम में रह के, ठीक है, और वो खुद और उनकी पार्टी दूसरों के रहमो करम पे है, ठीक है, ना वो इस निज़ाम में रह के कानून बना सकते हैं और ना ही किसी पुराने कानून पे अमल करा सकते हैं, ठीक है। और अब उन्हें ये भी समझ आ गया है कि लोग उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और करते रहेंगे, लिहाजा अब बस बहुत हो गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है नाजरीन। पहले दिन से जब से इमरान खान साहब हुकूमत में आए हैं, उसी वक्त से दो पहलू इमरान खान साहब के सामने मेरी नज़रों में बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही हसास और बहुत बड़े चैलेंजेस थे। एक ये है कि एक ये निज़ाम और दूसरा इस निज़ाम के जो परवरदा हैं और बेनिफिशरी हैं, ठीक है, क्योंकि ये निज़ाम माजी के सियासतदानों ने ये बात, बिल्कुल मैं पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहा, बिल्कुल हकायक को सामने रख के, तारीख़ी हकायक को सामने रख के, सियासी समाजी जो इर्तिका का जो एक इदराक होता है किसी इंसान को, अगर उसने मुताला किया हो तो आप उनसे ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो निज़ाम है ये इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, अपने फ़ायदे के लिए मुरतब किया है। इस निज़ाम की तरतीब ही कुछ ऐसी है कि ये चंद जागीरदार और चंद माफिया और चंद सनतकार जो है वो इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद होते रहे। चुनांचे जो भी इस निज़ाम पे हाथ डालने की कोशिश करेगा, इस निज़ाम पे हाथ डालने की कोशिश करा, इस्लाहात करने की कोशिश करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ महाज खोल दिए जाएंगे। चुनांचे आप देख लें कि इमरान खान साहब ने जब अभी शुगर क्राइसिस और व्हीट क्राइसिस की रिपोर्ट पब्लिक की थी, मेरे ख्याल में या उन दिनों की ही बात है कि आप देख लें कि चौधरी बरादरान साद रफ़ीक से मुलाकात करते हैं और बताया ये गया, यानी कि उन्होंने जो तासुर देने की कोशिश की, डायरेक्टली जो उन्होंने खुद बात की कि जी साद रफ़ीक साहब शुक्रिया अदा करने आए थे और ये और वो, तो फिर इस वक्त वीडियो बनाई गई और वीडियो जो है वो पब्लिक भी कर दी गई, उसकी तशहीर भी कर दी गई। गोया ये एक इशारा था, क्योंकि मुनस इलाही का नाम उस शुगर क्राइसिस की रिपोर्ट में शामिल था, तो ये इनडायरेक्टली ये 30, 40, 50 सालों से ये लोग सियासत कर रहे हैं। आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना, जो इस किस्म के जो हरबे होते हैं उसमें किस कदर उन्होंने PhDs की हैं, उन्होंने महारत हासिल की हुई है, ठीक है, इस किस्म के हरबों में। कि इमरान खान साहब को इनडायरेक्टली ये पैगाम देना चाह रहे थे कि जी देखिए, हम जो है ना अपोजिशन पार्टीज़ और नून लीग के साथ अपनी जो मुनाकशत है, जो मुखालफत है, वो ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपने मुनस इलाही का नाम उसमें पब्लिश कर दिया तो ये कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आप देख लें कि उनके हिमायती लोग चूँकि हर शोबे में मौजूद है और मीडिया में भी मौजूद है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जिन पे मुझे तो कोई ज़ाती हद तक मुझे कोई शुबा नहीं है उसमें कि वो हैं, तो वो मीडिया की स्क्रीन पे भी खबरें चलना शुरू हो गई कि जी बस अब हुकूमत जा रही है, बस अब हुकूमत जा रही है, अब फ़लाँ बंदा जहांगीर तरीन साहब अपने 15 बंदे ले जाएंगे, फ़लाँ हो जाएगा, चौधरी बरादरान और उनकी आपस में मुलाकात हो रही है बस हुकूमत के खात्मे के दिन। यानी किस कदर तासुफ की बात है कि यही जो शुगर क्राइसिस की रिपोर्ट है और IPP's स्कैंडल की रिपोर्ट है, उस पर मीडिया प्रोग्राम भी कर रहा है, तो उन्हें इस बात को क्या उनके अकल पे जो है वो कुफल पड़ गए, ताले पड़ गए, उनको ये समझ नहीं आ रही कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में
मालूम तारीख में, आप मेरी तस्दीक कर दें अगर मैं गलत हूँ, कि पाकिस्तान की मालूम तारीख में क्या कोई ऐसा हुक्मरान मौजूद है कि जिसने अपने ही पार्टी के इंतहाई अहम तरीन रहनुमाओं के नाम उन रिपोर्ट्स में शामिल होने के बावजूद भी वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी है। पहली रिपोर्ट के बारे में तो आमिर मीर साहब ने दावा कर दिया कि जी ये मीडिया ने लीक किए, तो IPPs की रिपोर्ट भी क्या आमिर मीर साहब आपने, मीडिया ने लीक किया, उसका क्रेडिट भी आप लेंगे? उसमें भी खैर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, ये इन लोगों की मजबूरी है, ठीक है। तो अब आप बताएं कैसे इमरान खान साहब को क्रेडिट न दें, ठीक है। और इसके बाद ये कहते हैं कि हम दानिश्वर हैं, दानिश्वर है, दानिश्वर हैं, दानिश्वर है। तो क्या आप लोगों को तो हौसला अफजाई करनी चाहिए थी कि इमरान खान साहब आपने इस कदर बड़ा स्टेप लिया है कि पाकिस्तानी तारीख में किसी ने भी अपनी फेडरल कैबिनेट के नाम जो है वो जो रिपोर्ट में मौजूद होते हैं उसको भी आप उस रिपोर्ट पे भी आपने असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की है। तो हम आपके साथ हैं इन माफिया के खिलाफ, जो आपकी हुकूमत गिराना चाहता है हम उसके खिलाफ मुजामत करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे, ट्वीट्स करेंगे, कॉलम्स लिखेंगे। क्या ये दानिश्वर लेकिन चाहते हैं कि नहीं हम उसी पुराने निज़ाम की तरफ लौट जाएं जिसके हम बेनिफिशरीज हैं, जिसके ज़रिए हमें 15-15 अरब, 20-20 अरब, 10-10 अरब, 5-5 अरब के इश्तिहारात मिलते रहे इनके मालिकान को, और उन इश्तिहारात की वजह से इनको 50, 60, 70, 80 लाख रुपए तनख्वाहें मिलती रही, प्लाट्स मिलते रहे, ठीक है। तो ये उसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। और इसलिए फिर कहते हैं ये लोग, अक्सर ये भी कहते हैं कि जी आप पार्लियामेंट में जाए, पार्लियामेंट में जाए। भाई यही जागीरदार पार्लियामेंट में मौजूद हैं और इन्हीं जागीरदारों के सनतें हैं, कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये पार्लियामेंट में वो कानून पास करने देंगे इमरान खान साहब को कि जिससे इनके तिजारती मफादात, इनके कारोबारी मफादात को ज़िक्र पहुँचती हो, नुकसान पहुँचता हो, ऐसे कवानीन ये पास करने देंगे? अब देखें सिर्फ एक रिपोर्ट शाया करने पे एक पूरा एक भौचाल उन्होंने खड़ा कर दिया है कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है, तो पार्लियामेंट में वो कानून कैसे अपने रजामंदी से पास करने देंगे? तो यही एक तरीका है। इमरान खान साहब ने एक रास्ता निकाला है, एक मुतबादल रास्ता निकाला है, किस किस्म के कमीशंस बना के इन लोगों पे हाथ डाला जाए। और आने वाले दिन यकीनन बहुत सख्त होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब ने यह फैसला कर लिया है कि जितनी मैंने कंप्रोमाइज़ करना था, जितनी मसलहत से काम लेना था, बहुत हो गया। मेरे पार्टी के अंदर भी, उनके पार्टी के अपने अंदर लोग भी उनको प्रेशराइज करना चाह रहे थे। ज़ाहिर है 5-6 नाम आप लोगों के सामने आ गए और इंतहाई बासर लोग हैं भाई, ये अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं ये, ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया कि हुकूमत जाती है तो जाए और सियासत जाती है तो जाए, लेकिन मैंने अब इन करप्ट माफिया के खिलाफ जिहाद करना है। और इसलिए हम इमरान खान साहब के साथ है। ये काम नवाज शरीफ साहब कर लेते ना, नवाज शरीफ साहब इस तरह के काम कर लेते, हम उनकी हिमायत करते हैं, उनकी हिमायत ही वैसे ही खामखा हम मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी आप हमारी तज़हीक करते हैं, तज़हीक करते हैं, तज़हीक करते हैं। भाई करें ना इस किस्म के काम। आपने इस किस्म की रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं तो बताएं, मैं उस पर प्रोग्राम कर लेता हूँ कि अपने वज़रा के नाम आपने रिपोर्ट में पूरी दुनिया के सामने पेश किए हों। और इससे भी आगे नाज़रीन, मैं जब हमेशा ये बात करता हूँ कि सियासत, तिजारत और सहाफ़त का गठजोड़ है, तो ये कोई ख्याली बात नहीं है, ये कोई बिल्कुल ख्याली बात नहीं है। ये अब अज़हर मिन शम्स हकीकत है, ये तय हो चुका है, ये साबित हो चुका है, ये हकीकत अयां हो चुकी है। और ये शुगर माफिया की जो शुगर क्राइसिस के हवाले से जो रिपोर्ट हमारे सामने आई थी नाज़रीन, उसी रिपोर्ट में पेज नंबर 14 पे आप जाएं, आप खुद जाएं, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा था सियासत, तिजारत। अब देखें कि इमरान खान साहब को किस किस्म के लोगों के साथ सामना है। और फिर ये लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट में आके कानून पास कराएं। जब पार्लियामेंट में वो कानून पास कराएंगे तो ये कहेंगे कि नहीं, इन शराइत के तहत पास करें वरना हम पास नहीं करने देंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर उनके अपनी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको नुकसान पहुंचता है। ये लिखते हैं जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी है कि 6 ग्रुप्स कंट्रोल अबाउट 51% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन पाकिस्तान एज शोन इन द टेबल 10, ठीक है। वो कह रहे हैं कि 6 ग्रुप्स हैं शुगर के जो 51% जो शुगर प्रोडक्शन है मुल्क की वो उसको कंट्रोल करते हैं, सिर्फ 6 ग्रुप है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि these groups have the capacity to manipulate the market by joining hands, ठीक है, कि ये जो ग्रुप्स हैं ये अपने हाथ मिला के पूरे जो मार्केट है उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर सकती है, यानी कि हुकूमतों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। द कंट्रोल ऑफ सो फ्यू मोस्टली विद पॉलिटिकल बैकग्राउंड, वो ये लिख रहे हैं ग्रुप में, ये जो रिपोर्ट है वाजिद रियाज साहब लिखते हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है इन 6 ग्रुपों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिटिकल 6 ग्रुप्स हैं ये आपस में हाथ मिला के हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ द शुगर इंडस्ट्री शोज द स्ट्रांग इन्फ्लुएंस दे कैन एक्सरसाइज ऑन पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इन 6 ग्रुपों का इत्तेहाद ये जाहिर करता है, ये शुगर फैमिलीज का,
کہ یہ پالیسی اور ایڈمنسٹریشن پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. یعنی یہ جاگیردار سیاسی خاندان اسمبلی میں موجود ہے اور ان کے کارخانے بھی ہیں, شوگر کے بھی اور ویٹ کے بھی, ٹھیک ہے, اور یہ اگر ہاتھ ملا لیں تو کسی بھی حکومت کے لیے انتہائی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. ان گروپس میں آپ دیکھیں JW گروپ, جہانگیر ترین کے 6 شوگر ملز ہیں. اس کے علاوہ اومنی گروپ کے 10 ہیں, شریف فیملی کے 9 ہے. لیکن اس پہ بات نہیں کی جاتی کہ اومنی گروپ بھی ہے. بھائی اس میں اومنی کس کا؟ پیپلز پارٹی کا. اور شریف فیملی کے اپنے 9 جو ہے نا وہ شوگر ملز موجود ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں, بہت امپارٹنٹ بات کرتے ہیں کہ کیسے عمران خان صاحب کو ان شوگر مافیا نے انکلوڈنگ جہانگیر ترین صاحب نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی. شریف فیملی نے اور جہانگیر ترین صاحب نے مل کے عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی. سیاست تجارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب. اچھا جی, the sugar mills have their own association called Pakistan Sugar Mills Association PSMA. many policies are conveyed to the sugar mills فلاں فلاں فلاں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان شوگر ملز ایسوسیشن نے the call for the closure of the sugar mills in Punjab 30/12/2019 کو سے لے کے 10/1/2020 تک, ٹھیک ہے, PSMA نے, پاکستان شوگر مل ایسوسیشن نے پنجاب میں ہڑتال کی کال دی, ٹھیک ہے. لیٹر آن PSMA ہیلڈ میٹنگ ود دا پنجاب گورنمنٹ. اس کے بعد PSMA پاکستان شوگر مل ایسوسیشن کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے اور معاملات طے ہو جاتے ہیں اور ہڑتال ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دین دا اسٹرائک واز کالڈ اپ. آل دا ملز ڈیڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا اسٹرائک. تمام ملوں نے اس میں وہ نہیں لیا, حصہ نہیں لیا. But this platform can be used for acting in union in order to obtain their objectives by using pressurizing tactics. لیکن یہ جو اتحاد ہے, تجارتی اتحاد ہے ان گروپس کا, ٹھیک ہے, جنہوں نے ہڑتال کی تھی ان تاریخوں کو جو میں نے بتائی ہے, تو یہ حکومت کے لیے پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے حکومت کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہاتھ کھینچ لو, وہی پرانا نظام چلنے دو, وہی پرانے مزے چلنے دو, ٹھیک ہے. اب ان دا اسٹرائک کیا, کہ اسٹرائک میں کون کون تھے؟ جو وہ تاریخیں میں نے بتائی ہے کہ 30 کون سی تاریخ تھی ناظرین؟ 30/12/2019. اچھا, ان دا اسٹرائک کال 04 ملز آف شریف گروپ, 4 جو ملز تھی وہ شریف گروپ کے تھے, 4 آف المعیز گروپ, 02 آف تاندیا والا گروپ, 02 آف رحیم یار خان گروپ اور 01 مل آف جہانگیر ترین گروپ ہے, JW گروپ, اینڈ منی ادرز پارٹیسپیٹیڈ, ٹھیک ہے. was since the strike was called upon, it can be astrologism that PSMA initiated the strike as well. This is a sign cartelization, not all the sugar mill are part of it, but there are groups of sugar mills with common interest. ٹھیک ہے, کہتے ہیں یہ جو گروپس ہیں کہ 4 ملز جو ہے وہ شریف گروپس کے, اور جو 3 جو ایک تھا وہ جہانگیر خان ترین کا, انہوں نے 25 گروپس نے 25 جو شوگر ملز کے مالکان تھے انہوں نے باقاعدہ ہڑتال کی, ٹھیک ہے, اور حکومت کی پالیسیوں کو پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے حکومت کو بیک فٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کی. تو اب آپ خود سوچیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کس قدر بڑا وہ ہے, ایک چیلنج ہے کہ شوگر کرائسس, شوگر مافیا پہ اگر ہاتھ ڈالیں. اومنی گروپ کا میں نے بتا دیا پیپلز پارٹی, شریف فیملی کے 9 ہے, PMLN, جہانگیر خان ترین کے ہیں وہ ہے, اس کے علاوہ رحیم یار خان گروپ ہے جو مخدوم حسن مختار کے جو ریلیٹیو ہیں ان کی ہے, چودھری منیر ہے, اور اس کے علاوہ مونس الہی ہے. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کہ یہ شوگر ملز ہیں. تو اب آپ بتائیں, اور یہ عمران خان صاحب کے مخالف اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں, تو کس قدر بڑا کرائسس جو ہے نا چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا. لیکن انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. تو اس لیے ہمیں جو سوشل سرکلز ہے وہ عمران خان صاحب کی حمایت کرنی چاہیے. ناظرین میرے خیال میں ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے, اس پہ مزید بات ہو سکتی تھی, لیکن کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. اللہ ہم سب کا عامی و ناصر, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.